बात सरहद की करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सरहद की करते हैं, जिसकी निगहबानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है। और आज से चंद माह पहले हमने आपको बताया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इजाफी दस्ते तैनात कर दिए जाएंगे और इत्तलात और खबरों के मुताबिक बीएसएफ की तरफ से मजीद 2 कंपनियां अब तैनात कर दी, 2 बटालियन तैनात कर दी गई है जी। जम्मू के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 2 मजीद बटालियनें जो है वो जम्मू सरहद पर तैनात की जाएंगी और कम और बेश 2000 के अफराद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी दस्ते जो है वो जम्मू पहुंचे हैं, जहां पर वो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के साथ काम करेंगे। यानी जो सरहद पर जिस तरीके से दरअंदाजी होती है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वहां पर वो काम करेंगे। बीएसएफ की तरफ से ये फैसला तब लिया गया जब लगातार शिकायतें इस तरीके की आ रही थी कि दरअंदाजी की कोशिश की गई है और ये जो 2000 के करीब जो बटालियंस दो बटालियन जो लाई गई है, ये नक्सल इलाकों के अंदर ऑपरेशंस के अंदर लगी हुई थी उड़ीसा के अंदर। वहाँ से इन्हें जम्मू लाया गया है और जम्मू के सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी तैनाती कर दी जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल असला और मंशियात को भेजा जाता और अब की बार एलसी के बदले आईबी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और यही वजह है कि बीएसएफ ने तमाम हालात वाक़ात को देखते हुए इस बात का फैसला लिया है कि यहाँ पर बॉर्डर गार्ड को बढ़ाया जाए। फोर्सेस की तरफ से जो बीएसएफ है वो लगभग 2290 किलोमीटर ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जो जम्मू के अंदर चल रहा है, इस पर निगरानी कर रहा है। और आप याद रखिएगा बीएसएफ का एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है सांबा इलाके के अंदर, कठुआ इलाके के अंदर और पंजाब से लगने वाली सरहदों के आसपास भी जब आप देखेंगे तो यहां से बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबियां भी मिली है, क्योंकि जब जदीद आलात यहां पर लगाए गए तो इत्तलात और खबरों के मुताबिक फिर फायदा भी उसी तरीके का हुआ है। आपको याद होगा कि ड्रोन के जरिए से हथियार भेजना या दीगर चीजों का सिलसिला भी यहां से चला है, लेकिन उसके बरक्स भी सिचुएशन कंट्रोल में रहे बीएसएफ की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई है। 2299 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है जो जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से होते हुए आगे चला जाता है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर गुज़श्ते दिनों चाहे वो रजौरी का बेल्ट हो, पुंछ का बेल्ट हो, रियासी का बेल्ट हो, उधमपुर का बेल्ट हो, कठुआ का बेल्ट हो, डोडा का इलाका हो, यहाँ पर कई बार हमले किए गए हैं, सिक्योरिटी जवानों को नुकसान पहुंचाया गया, विलेज डिफेंस गार्ड्स को निशाना बनाया गया। उन तमाम हालात वाक़ात के बीच ड्रोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बीएसएफ के जो आदाद शुमार है वेस्टर्न कमांड से जो सामने आए हैं उन्होंने कहा कि 250 ड्रोन रवा साल के दौरान मार गिराए गए हैं जो उनके पास है और उनमें जो ड्रोन सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर रिकवर हुए 242 के करीब पंजाब के अंदर, 6 राजस्थान के अंदर और 2 जम्मू के अंदर ड्रोन जो है वो बरामद हुए हैं जो हथियार या मंशियात लेकर थे। सीधे अपनी नुमाइंदे के पास चलेंगे। शिल्पा शर्मा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बीएसएफ को रोल पहले ही बड़ा इंपॉर्टेंट था जो इंटरनेशनल बॉर्डर या बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन को लेकर। अब की बार खबर ये है कि ठंड शुरू होने के साथ ही अब धुंध होती है, 10 तरह की और परेशानियां इस बॉर्डर बेल्ट में है, लेकिन उससे पहले ही खबर यह है कि तकरीबन 2000 से 2 बटालियनें जो है वो तैनात कर दी गई है। क्या इनकी डिप्लॉयमेंट हो गई है या अभी डिप्लॉयमेंट होना बाकी है? और बीएसएफ का जो वर्किंग प्लान है, जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर के 3-4 किलोमीटर के दायरे में सारे ऑपरेशंस अपने हाथ में लिए हैं, किस तरीके का अभी पूरा ट्रेंड चल रहा है और कितना मुतमईन है बीएसएफ के अब की बार विंटर्स में वो चीजें नहीं होंगी जो माजी में हुआ करती थी कभी कभी? तो देखिए, आपको बता दें कि सीमा से पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने के लिए जो है वो 2 नई बटालियन को तैनात किया गया। हालांकि डिप्लॉयमेंट की बात करें तो फिलहाल डिप्लॉयमेंट नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। इन 2 नई बटालियन में करीबन 2000 के करीब जो है वो जवान मौजूद है जो कि पूरी तरीके से सक्षम है। जो घुसपैठ यानी कि सीमा से जो घुसपैठ की जाती है उन्हें जो है वो रोका जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से सर्दियों से पहले ही जो है वो इनकी तैनाती कर देनी थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से इनकी तैनाती जो है वो नहीं की गई और अभी आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद 2000 के करीब जो है ये जवान, बीएसएफ के जवान यहाँ पर पहुंचेंगे, जो कि संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर आप देखेंगे कि इनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सांबा इलाका, जम्मू जिला के कुछ अन्य संवेदनशील स्थान है जहाँ पे पंजाब सीमा की अगर हम बात करें तो वहां पर इन्हें जो है वो तैनात किया जाएगा।
और ये जो बटालियन है ये हाल ही में उड़ीसा के नक्सल विरोधी अभियान से जो है वो वापस ली गई थी और पूरी तरह से जम्मू क्षेत्र में तैनात की जाएगी आने वाले समय में। देखिए जिस प्रकार से जो काफी पिछले माह की अगर हम बात करें तो पिछले कई माह से जो जम्मू रीजन में घटना देखने को मिली है, जिस प्रकार से इनकाउंटर यहाँ पर हुआ है और कई प्रकार की जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में विरोधी जो है वो गतिविधियों में वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। तो उसको लेकर देखिए इससे पहले एनएसजी के यहाँ पर जो है वो एक गढ़ को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है ताकि एनर्जी यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेगी। इस प्रकार के इनकाउंटर्स होंगे तो वहां पर उनकी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो तैनाती की जाएगी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि सीमा सुरक्षा जो यानी कि पाकिस्तान जिस प्रकार की सीमा से घुसपैठ करते हैं उन्हें रोकने के लिए अब 2 यहाँ पर नई बटालियन को जो है वो तैनात किया जाएगा ताकि जो भी घुसपैठ के मामले जो है वो सामने आ रही है, जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसे पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। क्योंकि देखिए विंटर्स आ चुकी है, कहीं ना कहीं धुंध भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इन सब तमाम चीजों पर जो है वो अब 2 नई बटालियन को यहाँ पर जो है वो तैनात किया जाएगा और कुछ ही समय के बाद 2 नई बटालियन यानी कि करीबन 2000 के करीब ये जवान जो है वो जम्मू में पहुंचेंगे और अलग अलग क्षेत्र यानी कि जो संवेदनशील इलाके हैं जैसे कि साबा हो गया, साथ ही साथ पंजाब के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर भी जो है वो इन्हें तैनात किया जाएगा। शिल्पा, ये इंटीरियर बेल्ट के अंदर जहां पर हमने देखा कि इस साल काफी ज्यादा अटैक्स हुए, काफी ज्यादा हमले और बाद में ये खुलासा किया जाता रहा कि दरअंदाजी हुई या घुसपैठ की जो कोशिशें हुई वो भी कामयाब होती गई। ये जो फ्रंट लाइन पर या सबसे आगे रहकर बीएसएफ जो काम करती रही है, ये जो 2000 प्लस जवान आ रहे हैं इनको भी सेम जिम्मेदारियां दी जाएंगी या फिर कोशिश ये है कि इस इंटीरियर बेल्ट के अंदर आईबी या एलओसी के पास वाले जो एरियाज हैं शहर के साथ लगने वाले इलाकों में भी तैनाती हो या सिर्फ फ्रंट लाइन पर ही तमाम लोग काम करें? देखिए इनकी तैनाती खासतौर पर सीमावर्ती जो क्षेत्र है यानी कि जहां से पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश करता है वहां पर जो है वो इनकी तैनाती जो है वो की जाएगी क्योंकि पूरी तरीके से ट्रेन है और इनकी तैनाती वहां पर की जाएगी। क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन पर जो है वो काम करते हुए बीएसएफ के जवान नजर आए हैं। शहरों में आप देखेंगे तो जहां पर भी आपको कहीं ना कहीं बीएसएफ के जवान जो है वो जरूर नजर आएंगे, लेकिन इनकी जो खास तौर पर तैनाती रहने वाली है, डिप्लॉयमेंट रहने वाली है 2000 के करीब ये जवान है तो इनकी एलओसी पर ही सीमावर्ती जो संवेदनशील इलाके हैं जहां से घुसपैठ होने की ज्यादा चांसेस, इन्फिल्ट्रेशन होने की जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं, वहां पर इनकी जो है वो तैनाती की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। ये बात उन इलाकों की जहां पर आने वाले दिनों में मजीद जिम्मेदारियां तफवीज की जाएंगी और खासतौर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जिस पर ऑलरेडी काफी ज्यादा अलग अलग एरियाज के अंदर नॉर्दर्न बेल्ट से आप उठाएंगे, पीर पंचाल बेल्ट की तरफ चले जाएंगे तो फ्रंट लाइन पर काम करने वाली फोर्स है। और अब मजीद 2000 प्लस जवानों को लाने का ये जो फैसला हुआ है ये उस वक्त जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खुद इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स हैं कि हालिया वाकयात के पीछे भी ताज़ा दरअंदाजी है जिसकी तस्दीक खुद ऑफिशियल्स करते रहे।